वस्सलातु वस्सलाम अला रसूल अल्लाह। हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बयान करते हैं, मैं और मेरे दो साथी हम तीन लोग थे। हमें भूख ने घेर लिया, फाकों ने घेर लिया। हम सहाबा इकराम के पास भी जाते, लेकिन सहाबा इकराम के माली हालात भी अच्छे ना थे, वहाँ से भी हमारी ज़रूरत पूरी नहीं होती थी। फिर हम नबी अलैहिस्सलाम के पास चले गए कि हमारी तो गुर्बत की वजह से हालत बहुत कमज़ोर हो चुकी है, आप हमारा ख्याल रखें। नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें 3 बकरियां फरमाया, ये 3 बकरियां मेरे घर में, ये 3 बकरियां हैं, इनका ख्याल रखना और इनका दूध धो लेना, ख़ुद भी पी लेना, मुझे भी पिला देना। तो मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हम क्या करते, हम बकरियों का दूध धो लेते, शाम को अपना दूध पी लेते रात को, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध जो है वो बर्तन में डाल के रख देते। कहते एक दिन यूँ हुआ कि बकरी का दूध धो लिया, हमने पी लिया अपना हिस्सा, नबी अलैहिस्सलाम का हिस्सा रख दिया। अब मेरे जहन के अंदर ना शैतान ने एक बात डाली, वो बात ये डाली कि नबी अलैहिस्सलाम का हिस्सा मैं पी जाऊँ। कहते मैंने दिल के अंदर सोचा, शैतानी ख्याल आया कि नबी अलैहिस्सलाम तो अंसार की बस्ती में गए हुए हैं और अंसार आपको बग़ैर खाने पीने के वापस नहीं भेजते। आपने वहाँ से खाना भी खा लेना है, पानी भी पी लेना है, पीने की ग़िज़ा भी इस्तेमाल कर लेनी है, तो आप तो पेट भर के खाएँगे, इसलिए शायद आपको दूध की ज़रूरत ना हो, तो नबी अलैहिस्सलाम के हिस्से का दूध जो है वो मैं पी लूँ। फरमाते हैं मैंने वो दूध का प्याला उठाया और पी गया। दूध तो मैंने पी लिया, लेकिन फ़ौरन मुझे एहसास हुआ कि ये तो मैंने गलती कर ली। अब वो कहते हैं मैं दिल में सोच रहा हूँ नबी अलैहिस्सलाम आएंगे और अपना बर्तन जो है वो उठाएंगे, जब खाली होगा आप तो मेरे बारे में बद्दुआ देंगे। कहते मैं बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ, लेटा रहा, इंतज़ार करता रहा कि आज मेरी खैर नहीं, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से बद्दुआ निकल जाएगी और मिक़दाद तेरी आज खैर नहीं, मैं ख़ुद को मलामत किया जा रहा हूँ। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आप अलैहिस्सलाम ने जब दूध का बर्तन देखा तो वो खाली था। तब नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह जो मुझे खिलाए उसे तू खिला, जो मुझे पिलाए उसे तू पिला। मिक़दाद फरमाते मैं तो सोच रहा था नबी अलैहिस्सलाम बद्दुआ देंगे, लेकिन आपने तो दुआ दे दी। फरमाते मैं फ़ौरन उठा इस नीयत से कि आज एक बकरी को लूँगा, ज़िबा करूँगा, नबी अलैहिस्सलाम को खिलाऊँगा ताकि ये दुआ का मुस्तहिक मैं बन जाऊँ। फरमाते हैं जब मैं छुरी लेकर बकरी के पास गया, बकरी के थनों में दूध था। मैंने कहा चलो ये तो अच्छी बात है। मैं बर्तन लाया, मैं दूध धोया, अच्छी तरह खूब दूध धोया, बर्तन भर गया। मैं लाया नबी अलैहिस्सलाम के पास, मैंने दूध को पेश किया। नबी अलैहिस्सलाम ने दूध पी लिया, मैंने और दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा इतना ज़्यादा दूध है क्या, तुम लोगों ने नहीं पिया? फरमाया मैंने कहा हज़रत जी आप पिएँ। जब नबी अलैहिस्सलाम ने खूब सेर होकर दूध पी लिया ना, तब मुझे हंसी आई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझे क्या हो गया अभी, हंसा क्यों, हंसने की वजह क्या है? फरमाते हैं फिर मैंने वो सारा मंजर सुना दिया कि मैं इस वजह से हंसा हूँ कि शैतान ने मेरे दिमाग में बात डाली थी कि आप दूध पी लो, मैंने दूध पी लिया। फिर मुझे एहसास हुआ गलती का, मैं सोच रहा था आप दुआ देंगे, लेकिन आपने दुआ दे दी, और मैं तो बकरी को ज़िबा करने के लिए गया था, आगे से बकरी के थनों में दूध था, मैंने दूध धो लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये दूध अल्लाह की रहमत है, ख़ुद भी पियो और अपने साथियों को भी पिलाओ। मोहतरम भाइयों, ये हदीस मुबारका सही हदीस है। इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि आदमी किसी को भी बद्दुआ ना दे। इंसान से कमी कुताई गलती हो जाती है, हमारे यहाँ तो रिवाज चल निकला है, अगर थोड़ी बहुत किसी से ऊंच नीच हो जाए फ़ौरन बद्दुआ देते हैं, और ख़ास तौर पे अपनी औलाद को तो बद्दुआ देते हैं। इंसान औलाद के बारे में भी बद्दुआ, अगर गलती हो गई, कमी कुताई हो गई, फ़ौरन बद्दुआएं देनी शुरू कर देते हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का तरीका क्या है कि आपने दुआ दी है, इसलिए इंसान किसी को बद्दुआ देने में जल्दी ना करे। हाँ को वाकई ही ज़ालिम इंसान है, जाबर इंसान है, मुतकब्बर इंसान है, हद से ज़्यादा जुल्म कर रहा है, उसके बारे में बद्दुआ मांगनी तो ठीक है, लेकिन अपने अहलो अयाल, अजीज़ो अकारब, दोस्त अहबाब, छोटी मोटी गलती होने पर, नुकसान होने पर फ़ौरन बद्दुआएं देनी शुरू कर देना, तो ये तरीका, इस तरीके की इजाज़त हमें इस्लाम नहीं देता। तो हमें चाहिए हम बद्दुआ देने की बजाय उसके हक़ में दुआए खैर करें। हो सकता है हमारी दुआए खैर की वजह से अल्लाह ताला उसको जो है वो हदायत दे दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।